अभी रिसेंटली मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर 3 महीने की तैयारी में सिविल जज बन सकते हैं? एंड मैंने उसको जो बात बताई वही चीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने आया हूं। सो आई हैड अ सीनियर इन माय कॉलेज, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद जुडिशरी की तैयारी शुरू करी। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में एनरोल किया और पूरे शिद्दत से तैयारी में लग गए। लगभग 3 साढ़े 3 महीने के बाद एमपीसीजे की नोटिफिकेशन रिलीज हुई। फॉर्चुनेटली फॉर हिम वो नोटिफिकेशन के लिए वो एलिजिबल थे, और एलिजिबल होने के कारण उन्होंने उसको फिल किया। फिल करने के बाद उनका प्रीलिम्स निकल गया। उन्होंने लग करके मेंस की तैयारी करी, उनका मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू भी। आज की तारीख पे वो मध्य प्रदेश में जज हैं। पर इस बात को हो गए हैं कई कई साल। ये बात 2017 की है। 18 19 20 18 की है। 19 20 21 22 23 24 6 साल पहले की ये बात है। और 6 साल में बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती है। इस तरीके की ये इकलौती कहानी नहीं है, ऐसी बहुत कहानियां हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि आपसे वादा करते हैं कि 4 से 5 महीने की तैयारी में आप सिविल जज बन सकते हैं। देखिए, इस चीज में अपने आप में कोई पूरी तरीके से गलत बात है ऐसा नहीं है, राइट। पहले ट्रेंड अलग था, जुडिशरी उतना सॉफ्ट नहीं था। बच्चा ग्रेजुएशन के बाद या अपने फाइनल ईयर के एंड में इसकी तैयारी शुरू करता था, और 4 6 महीने की तैयारी या 3 4 महीने की तैयारी में भी काफी चांसेस होते थे कि वो एग्जाम निकाल ले। लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर एग्जामिनेशन का अलग होता था, हर एक स्टेट का अलग होता था। कई सारे स्टेट्स बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते थे, और कई सारे स्टेट्स में लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ऊपर होता था। कंपटीशन का लेवल उतना ज्यादा नहीं था। बट in the past 6 7 years we have seen a rapid change in everything. आज बच्चा थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देता है। कंपटीशन डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। कुछ स्टेट्स जहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर के इशू आया है, उनको अगर हम साइड कर दें तो ओवरऑल बाकी सारे स्टेट्स के लिए कंपटीशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, इनफैक्ट मोर। एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी की जहां तक बात है, वो भी सारे स्टेट्स में धीरे धीरे इंक्रीज ही हुआ है। लगभग अब चाहे आप यूपी का पेपर दे दें, चाहे आप दिल्ली का पेपर दे दें, चाहे आप एमपी का पेपर दे दें, लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल पर ये सारे एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। अगर आज की तारीख में आप एमपीसीजे का रिसेंट या आरजेएस का रिसेंट पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दे ऑल हैव ब्रोकन द पैटर्न। इनका जो ट्रेंड था सवाल पूछने का, इनका जो तरीका था सवाल प्रस्तुत करने का, वो सारा तरीका चेंज होता हुआ हमें नजर आता है ना। ऑब्वियस सी बात है, पहले ऐसा था, एकदम ड्रास्टिकली पूरा तो नहीं बदल देंगे, धीरे धीरे बदलाव होगा, और वो धीरे धीरे होता बदलाव हमें समझ में आता है। उन जगहों से सवाल हमें देखने को मिलते हैं जहां से कभी नहीं पूछे गए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमने सोचे नहीं थे। हमें वो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आइडियली छोड़ देना उचित समझते थे। पर अब चाहे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी सवाल हो, हमें लगभग हर जुडिशरी में इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। हाँ, बारिंग अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस, जहां पर लॉ का पोर्शन उतना नहीं आता, जहां पर आईपीसी नहीं पूछा जाता, राइट। इन सब स्टेट्स के कुछ एक्सेप्शंस को हम अगर हटा दें तो मोटा मोटी तौर पर ये सारे ही स्टेट्स डिफिकल्टी लेवल पर सिमिलर हो रहे हैं, सिलेबस लेवल पर सिमिलर हो रहे हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड चेंजिंग डायनामिक्स के साथ द रियलिटी ऑफ टुडे इज कि 3 महीने में जज, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं इसको कहना चाहूंगा। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इन बातों को सच कर देते हैं, वो एक रेयरिटी है। वो कुछ ऐसे विरले, कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं जो 3 महीने की तैयारी में भी ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। पर आप, हम सब अपनी तैयारी का और अपनी क्षमताओं का लेवल खुद जानते हैं। हम खुद समझते हैं कि क्या हमसे ये 3 महीने में होगा, क्या हम में वो विलक्षण प्रतिभा है, और क्या हम वो विरले बच्चे हैं जो ऐसा कर सकेंगे। अगर आप अपने स्टेटस को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने लेवल को समझते हैं, तो आप साथ में ये भी समझिए कि आपको तैयारी के लिए कितना समय लगेगा।
समस्या ये नहीं है कि आपको तैयारी के लिए समय कितना लग रहा है, सवाल सिर्फ इतना है कि अपने हिसाब से समय देने के बाद आप उस एग्जाम में परफॉर्म कैसा कर रहे हो। क्योंकि अगर आप साल भर मान करके साल भर की तैयारी करते हो और उसके बाद भी आप एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाते, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बेस्ट देना है, टॉप करना है, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्षमताओं का फिर से अवलोकन करना जरूरी है। और अगर आप 3 महीने की तैयारी में भी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। बट अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराऊं तो 3 महीने के अंदर जज बन पाना संभव तो है, पर बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। इंस्टेड आइडियली जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको 8 से 9 महीने का समय लगता है। कहने को ये 12 से 15 महीने भी जा सकता है, बट आइडियली 8 to 9 मंथ्स अगर आप कोई और चीज नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो, तो इजीली आप डेडिकेट कर सकते हो। और ये 8 से 9 महीने में आपकी तैयारी कैसी होगी, यहां पर मैं एक लिंक डाल दूंगा। उस लिंक में 9 महीने में किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को पैटर्न करना है, आपको पैटर्न डिसाइड करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की हुई। गो चेक दैट आउट एंड स्टडी विद ऑल योर फोकस, ऑल योर माइट। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपने आप ग्रेजुएट हुए, आपने तैयारी शुरू करी, 2 महीने में वैकेंसी आ गई और अब आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ये पेपर दे दूं। आपकी इच्छा, पर उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। अपने स्तर को, अपनी नॉलेज को पहचानिए, खुद को समय दीजिए और पूरी तैयारी के साथ फिर मैदान में उतरिए। जीत आपकी ही होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।